हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। ये मैट्रिक्स का सेकेंड वीडियो है मैट्रिक्स पर। फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स क्यों हमें पढ़ना है, मैट्रिक्स का क्या यूज हो सकता है, वो मैंने आपको बताया। अभी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एम एन नंबर्स। यहाँ पे एम एन से क्या मतलब है? एम मल्टीप्लाइड टू एन। ओके, सो एम एन नंबर्स, एम और एन दोनों भी नंबर्स है, इन एम रोज एंड एन कॉलम्स enclosed in this rectangular bracket or this small bracket. Any one of the bracket is okay. So as I told you, if you are making a matrix having say 3 rows and 2 columns. So 3 rows and 2 columns, 3, 5, 1, 2, 3, 2. So I put this in this bracket. So this is what they said, here is the bracket, this bracket. So you may have this bracket or you can use even this bracket. ये bracket भी आप use कर सकते हैं। कहने का क्या मतलब है? यही आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे 3, 5, 1, 2, 3, 2। ओके, दोनों में से कोई भी ब्रैकेट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इस ब्रैकेट को यूज करेंगे। अपने सिलेबस में याद रखिएगा, हम इस ब्रैकेट को यूज नहीं करेंगे। सो एक बार फिर से पढ़ते हैं डेफिनेशन, मैट्रिक्स का डेफिनेशन। और रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर का मतलब आप समझ सकते हैं, रेक्टेंगल से रेक्टेंगुलर। देखो ये अरेंजमेंट, तो ये देखो, ये ऐसे ही इस दोनों को ज्वाइन कर दिया तो रेक्टेंगुलर बन रहा है ना, वैसे ही रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर से यही उनका मतलब है। सो अभी यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर है, ये देखो, ये ब्रैकेट बन गया। अगर इतना निकाल दिया तो ये रेक्टेंगल जैसा ही दिख रहा है ना, दैट्स इट। सो अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एम एन नंबर्स। अभी एम एन नंबर्स क्यों बोला है वो थोड़ा आपको समझना चाहिए। एम एन नंबर्स क्यों बोला है? एम एन नंबर्स इन एम रोज एंड एन कॉलम्स। अभी जैसे कि देखिए, ये जो हम लोग ने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा है, इसमें कितने रोज हैं? कितने रोज हैं? देखिए 1, 2, 3 रोज। तो हमारे पास में 3 रोज हैं। ओके, रो 1, रो 2, रो 3, 3 रोज हैं हमारे पास में, 3 रोज। ओके, और हमारे पास में कॉलम्स कितने हैं देखते हैं। कॉलम्स हैं हमारे पास में 1, 2, C1 एंड C2, C1, C2, 2 कॉलम है, 2 कॉलम्स। ओके, तो अभी बताइए आप, 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो टोटल कितने नंबर्स अंदर हैं? इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल कितने नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 नंबर्स है। तो 6 नंबर्स हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं 6 नंबर्स इसलिए हैं क्योंकि 3 रोज और 2 कॉलम्स है। देखो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। तो यहां पे ये भी समझना पड़ेगा अपने को कि जितने रोज और जितने कॉलम्स होंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, उतने ही नंबर्स अंदर होंगे, उतने ही नंबर्स अंदर होंगे। तो 3 इंटू 2, 6 नंबर्स। तो यहां पे इन लोगों ने कितने रोज लिए हैं? इन लोगों ने एम रोज लिए हैं। एम एक नंबर है, एम क्या है? एक नंबर है। एम रोज और एन कॉलम्स। तो टोटल जो मैट्रिक्स इन लोग बोल रहे हैं उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? हो जाएंगे एम एन एलिमेंट्स होंगे। ओके, एक बार फिर से पढ़ते हैं। और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स ऑफ एम एन नंबर्स in m rows and n columns enclosed in rectangular bracket or this small bracket is called a matrix of order m by n। तो इसको ऑर्डर क्या होगा? m by n। ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पे ऑर्डर क्या बोलेंगे इसको?
इसका ऑर्डर बोलेंगे m/n ऑर्डर, दिस इज m/n, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा m/n। क्यों m/n? क्योंकि m रोज और n कॉलम्स है। तो अभी बताओ हमारे मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा? हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3/2। हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3/2, 3/2, 3/2। क्यों? 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, 3/2। ऑर्डर ऐसे लिखते हैं, हमेशा रोज पहले लिखते हैं, याद रखना। जब भी मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको लिखना होगा हमेशा रो पहले लिखते हैं। ओके, अभी आगे देखिए क्या लिखा है यहां पे। देखो, a matrix by itself does not have a value or any special meaning। जैसे कि अभी मैंने यहां पे एक मैट्रिक्स लिखा है, तो चलो ठीक है, यहां पे एक एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है, इस एग्जांपल को ही हम लोग देखते हैं। इस एग्जांपल में आप क्या देख रहे हैं? एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को इन्होंने लिखा है कैपिटल ए। कैपिटल ए उस मैट्रिक्स का नाम है, ठीक है। तो इसमें कितने रोज हैं? 3 रोज हैं। देखो, R1 ये वाला रो, R2 ये वाला रो, और ये R3, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, ठीक है। 3 कॉलम्स है, C1, C2 एंड C3। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3 रोज 3 कॉलम्स। पहला वाला 3 रोज, सेकेंड वाला 3 कॉलम्स। अब यहां पे ये देखिए आप कि टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? 9 एलिमेंट्स हो गए। ओके, 3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स। आप देख सकते हैं 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स हैं उसको ही एलिमेंट्स बोलते हैं, उसको मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बोलते हैं। अब यहां पे देखिए, ये जो मैट्रिक्स आपके सामने दिख रहा है, इस मैट्रिक्स का अलग से कुछ वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अभी ऐसा नहीं पूछ सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का क्या वैल्यू है। मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है जिसको आपने ए बोला है, ये मैट्रिक्स ए है, और मैट्रिक्स ए का जो इंपॉर्टेंस है वो उसके रोज और कॉलम में ही है। मतलब ये जो अरेंजमेंट है यही उसका इंपॉर्टेंस है। अभी अलग से आप ऐसा मत बोलिए कि इसका वैल्यू क्या होगा, नहीं, कुछ अलग से वैल्यू नहीं होता है, जो है सो है, जो दिख रहा है वही वो है। तो मैट्रिक्स ए ऐसा ही है बस। अभी मैट्रिक्स के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स कुछ सिग्निफिकेंस रखते हैं, कुछ उसका महत्व है, बस अपने को उतना ही समझना है। ऐसा कभी मत सोचना कि अभी इस मैट्रिक्स का क्या वैल्यू होगा, ऐसा नहीं। जैसे हम लोगों ने डिटर्मिनेंट में, डिटर्मिनेंट आपको याद होगा, डिटर्मिनेंट में भी हम लोगों ने अरेंजमेंट किया था, तो वहां पे हम लोग मैट्रिक्स का, वहां पे हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते थे। तो कोई भी डिटर्मिनेंट होगा तो उसका वैल्यू निकलता है, लेकिन किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है, लेकिन किसी मैट्रिक्स का अलग से वैल्यू नहीं होता है। ओके, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ, अभी यहां पे आ जाइए। द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय m/n, read as m/n। Each member of a matrix is called an element of the matrix। उसके अंदर जो नंबर्स हैं उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मैट्रिक्स का एलिमेंट। मैट्रिसेस आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी। मतलब कोई भी मैट्रिक्स लिख के आप उसको बोल सकते हो कि ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, कैपिटल लेटर से दिखाना है। एंड देयर एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स ए आई जे, बी आई जे, सी आई जे एक्सेट्रा। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूं, देखिए यहां पे। अब जैसे कि यहां पे आप लोग देखिए, ये मैट्रिक्स जो है ए मैट्रिक्स, यहां पे देखिए, इस मैट्रिक्स को आप देखिए। इस मैट्रिक्स में ये फर्स्ट रो है, ओके, और ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, और ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड कॉलम है, ठीक है। तो अभी इस एलिमेंट को देखिए, ये जो एलिमेंट है ये कहां पे है? ये एलिमेंट है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में। ये कहां पे है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में। तो इस एलिमेंट को हम लिखेंगे
A2 पहले स्मॉल a लिखेंगे क्योंकि हम लोगों ने मैट्रिक्स का नाम क्या लिखा है, मैट्रिक्स का नाम हम लोगों ने लिखा है कैपिटल ए, तो उसके जो एलिमेंट्स होंगे उसके लिए हम लोग स्मॉल ए यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा देखो अभी इस एलिमेंट को देखो, इस एलिमेंट को, तो इस एलिमेंट को इसका पोजीशन देखो, इसका पोजीशन क्या है, पहले रो देखना है। रो कौन सा है, ये थर्ड रो है, और कॉलम कौन सा है, थर्ड कॉलम। तो ये जो एलिमेंट है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे A33, इसको हम लोग कहेंगे A33। ओके, आई होप ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को रिवाइंड करिए, एक बार फिर से रिप्ले करिए और देखिए।